एपिसोड में हम देखते हैं कि जंग अभी जारी है और तलवारें आपस में टकरा रही हैं। सिपाहियों की ललकार गूंज रही है और हर तरफ खून का मंजर है। दुश्मन गुस्से में ललकारता है और तकफूर उस्मान से कहता है, तुम इसकी बहुत भारी कीमत चुकाओगे उस्मान। मगर उस्मान साबित कदम खड़ा है। उस्मान जवाब देता है, मैं कीमत अदा करने नहीं आया, मैं तुम्हें अंजाम तक पहुंचाने आया हूँ। और फिर मैदान जंग में नारा बुलंद होता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन दुश्मनों के दरमियान पिंजरे में घिरा हुआ है। तकफूर कहता है, मार डालो अलाउद्दीन को। उस्मान ये मंजर देखकर बेकाबू हो जाता है। वो अपने बेटे की तरफ लपकता है। उस्मान चीखता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शदीद लड़ाई के बाद वो अलाउद्दीन को बचा लेता है। जख्मी हालत में अलाउद्दीन कहता है, बाबा ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरा कसूर है। उस्मान उसे गले लगा लेता है। उस्मान बोलता है, ऐसे मत कहो बेटे, इसमें जरूर कोई मसलियत होगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये मंजर बाप और बेटे के रिश्ते की मजबूती दिखाता है। जंग के बाद हम देखते हैं कि कारादीन किला फतह हो चुका है। सिपाही नारा लगाते हैं, फतह मुबारक हो उस्मान सरदार। जो उस्मान सरदार कहता है, ये फतह हम सब की है। मगर वो फौरन हुक्म देता है कि किले की सूरत हाल क्या है। तो सिपाही बताते हैं कि दीवारें कमज़ोर हो गई हैं। वो उस्मान सरदार कहता है कि दीवारों की मरम्मत की जाए और जो दीवारें कमज़ोर हैं उन पर जब तक मरम्मत नहीं होती सिपाही तैनात की जाए। और उसने एक पूछा कि कुओं की हालत क्या है। जवाब मिला कि जब उन्होंने शिकस्त को अपने करीब देखा तो कुओं में जहर मिला दिया। और उस्मान सरदार कहता है, फिर हमें नए कुएं खोदने पड़ेंगे। ये साबित करता है कि उस्मान सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक बेहतरीन हुक्मरान भी है। कारादीन किला फतह हो चुका है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उस्मान का एक वफादार सिपाही कराची सरदार के सिपाहियों की बात सुन लेता है, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं। और ये बात उस्मान सरदार का सिपाही सुन लेता है और फिर कराची सरदार के सिपाहियों को शक हो जाता है और वो उसको जासूस को देख लेते हैं और उसके पीछे वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचा लेता है। अब हम अगले मंदिर में देखते हैं कि कमांडर लुकास अपने किले में मौजूद है। इसी दौरान कराची साहब लुकास के पास किले में आ जाता है। ये मुलाकात अहम है। कराची संजीदा लहजे में कहता है, हमारी मुकद्दस इमानतें चोरी हो चुकी हैं। और लुकास गौर से सुनता है और कहता है कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या आपको मुझसे शक है जो आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। कराची कहता है कि मुझे शक नहीं, अगर मुझे शक होता तो मैं अपनी सिपाहियों के साथ आता और पूरे लश्कर के साथ आता। लुकास कहता है कि मैं आपके लश्कर से नहीं डरता और आप मुझे बताएं कि इस के बदले में अगर मैं आपको मुकद्दस इमानतें ढूंढ के ला दूं बुरसा से तो आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे। कराची सरदार कहता है कि मैं अपनी जंगी बेड़े एक लंबे अरसे तक तुम्हारे किले से दूर रखूंगा। लुकास इस बात को जवाब देता है कि मुझे आपके जंगी बेड़ों से कोई खतरा नहीं, ना आप सिपाहियों से। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उस्मान को रोकेंगे कि क्योंकि वो जंग का इरादा रखता है। इस बात पर लुकास का और कराची का मुआहदा हो जाता है। वो इस बात पर मुत्तहिद हो जाते हैं। अब हम अगले मंदिर पे देखते हैं कि कमांडर लुकास के पास एक सिपाही तेजी से आकर उसे खबर सुनाता है कि कमांडर उस्मान ने कारादीन किला फतह कर लिया। लुकास ये सुनकर गुस्से में तलवार मेज पर मारता है। वो बोलता है, ये नामुमकिन है, उस्मान इतनी जल्दी कामयाब नहीं हो सकता। वो हारा नहीं, लेकिन उस्मान की कामयाबी उसे अंदर से जला रही है। इधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने कबीले में वापस आ गया है और गोंजा उसे देख के बहुत खुश होती है। वो गोंजा से मिलता है। उसके बाद वालदा भी उसे देख के बहुत खुश होती हैं। वालदा और फातिमा वो दोनों के गले मिलता है और उनको कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मुझे बाबा ने बचा लिया है। इधर हम देखते हैं कि उस्मान सरदार कबीले वापस आ गए हैं। बाला खातून कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं, और मैं भी बहुत खुश होती है। इधर उस्मान ऐलान करता है कि आज जश्न होगा और जश्न की तैयारियां की जाएं। और फिर आपस में सिपाही बात करते हैं कि आज रात जश्न की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आज रात जश्न में उस्मान सरदार ऐलान करेंगे कि वो किला किसके हवाले करेंगे। सबकी नज़रें इस ऐलान पर हैं। इक़्तिदार हमेशा आजमाइश बनकर आता है। कारादीन किला किसके हवाले किया जाएगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड।